अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इधर आ। यहाँ के भाई अरे लगती तो तू शरीफ घर की है, क्या किया तूने? बोलना। चोरी किया है क्या? या डाका डाला है तूने? क्या हुआ? हमें यहां देखकर हैरान हो गई? नहीं, अरे तुम तो हमें यहां पहुंचाने वाली थी और देखो तुम खुद यहां आ गई। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंशुमन के लिए दुखी हो, होती रहो और सड़ती रहो यहीं। वो नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, क्योंकि अब वो तुम्हारे पति से ज्यादा हमारा बेटा है। चलो कैद में बंद बुलबुल से सीधी बात कर लेते हैं। क्या कह रही थी तुम कि हम अंशुमन की मां नहीं है? हाँ, नहीं है हम उसकी मां। हम जगरानी हैं, उस तरह गैंग की सरदार जिसके एक इशारे पर किसी की भी गर्दन काटी जा सकती है। तुम यहां बैठकर फड़फड़ाती रहो और तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य को बर्बाद कर देंगे हम। और उसकी शुरुआत होगी तुम्हारे पति से। हमारे पति और परिवार को बर्बाद करेंगी आप? ऐसा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम यहाँ जिंदगी भर कैद रहेंगे। हमें पूरा भरोसा है अपने पति, अपने प्यार पे, जिसके नाम की हम मंगलसूत्र पहनते, माथे पर सिंदूर लगाते। आपकी आंखों के सामने से हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और एक बार हम बाहर निकल गए ना, फिर बाजी पलटते देर नहीं लगेगी। यही सलाखें आपका इंतजार करेंगी जगरानी। जाइए यहाँ से। हमने कहा जाइए, जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अब मैं आ गया हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा अंशुमन हमेशा तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। जेल में थी इसलिए बच गई, वरना जगरानी पर वार करने वाले का गला उस तरह की धार का शिकार बन जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप स्टेशन इंचार्ज हैं, आप तो बेल ग्रांट कर सकते हैं ना? अंशुमन जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मर्डर का मामला है। मर्डर वेपन पे आपकी पत्नी की उंगलियों के निशान मिले हैं।
अब इंक्वायरी बैठेगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप घर जाइए। लेकिन सर, मैंने कहा ना कुछ नहीं हो सकता, घर जाइए प्लीज। अच्छा कम से कम आप मुझे सुमन से मिलने तो दीजिए एक बार। आपको बात समझ नहीं आ रही है? घर जाइए ना। अंशुमन जी, हमारे अंशुमन जी आ गए। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी, हमें विश्वास था हमारे अंशुमन जी जरूर आएंगे। लगता है बाहर है। अंशुमन जी, नंदन तुम यहाँ बाहर बाहर हमारे अंशुमन जी आए ना, हमने उनके फोन की घंटी की आवाज सुनी। जाओ ना उनके बुला के लाओ, हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे बात करनी है। अंशुमन जी को बुला कर सुमन भालो अपने आप को, रिलैक्स। मैं बाहर से आ रहा हूँ लेकिन मुझे बिग कहीं नहीं दिखाई दी है, वो घर पे ही है। मुझे लगता है कि शायद बिग ने तुम्हें गलत समझ लिया, इसलिए उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि सुमन बिग है ना, वो माँ वो जगराने की बातों में पूरी तरह से आ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि बिग का प्यार तुम्हारे लिए इतना कच्चा निकलेगा। नहीं नंदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, हमें पूरा विश्वास है हमारे अंशुमन जी पर। वो यहाँ जरूर आएंगे, हमें यहाँ से निकालेंगे। अंशुमन नहीं आएंगे यार, वो नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, नहीं आएंगे वो। मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हारे लिए। बस तुम ना अपना प्यार लुटाते रहो सभी पर, बट तुम्हारे प्यार की ना कदर किसी को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं खड़ा मिलूंगा तुम्हारे साथ हर एक कदम पर। सॉरी सुमन, वो इतना खराब सिचुएशन हो गया है ना, दिमाग कंट्रोल में है ही नहीं। मेरा मतलब ये है कि डीएनए रिपोर्ट के बाद शायद बिग को लगा कि तुम गलत हो और इसलिए उनका तुम पर से भरोसा टूट गया है। डोंट वरी, हाँ आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल गया। नंदन, हमें एक बात बताओ ना प्लीज। तुम्हें तो डीएनए रिपोर्ट के बारे में पहले से पता था, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि डीएनए रिपोर्ट में क्या है? हाँ हाँ सुमन, बता सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि जैसे ही डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में आया ना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं खुश हो गया था कि जगराने का सारा पोल, सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और तब सडनली ये धुरिया मेरे सामने आ गया। मैं उसकी बातों में आ गया और उसी बातों में बिजी हो गया। और उसके बाद मुझे दोबारा मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें फोन कर पाऊँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास तो बहुत समय था हमें बताने के लिए। तुम हमें मैसेज कर देते ना, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। उल्टा हमें विश्वास दिलाया कि सब कुछ हमारे पक्ष में। ऐसा क्यों किया तुमने? बिल्कुल सुमन, मुझे भी विश्वास था। जब डॉक्टर ने ये बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो मुझे लगा कि हमारे लिए रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था, एक्साइटेड हो गया था। और उसके बाद वही सडनली धुरिया मुझे मिल गया, फिर बातों में बिजी हो गया। और सुमन मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रही हो, कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, बहुत टेंशन में हो तुम। ये सब मत सोचो, ओके? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलूंगा, ओके? डोंट वरी। विश्वास मत करना, इसके भोले चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग है। और ये कागज तो इसका पहला पति लाया है। बस करो सुनो, तुम जानती हो उन पेपर्स पे क्या लिखा है? इन पेपर्स पे लिखा है कि ये मेरी माँ है। क्या हम जैसा सोच रहे वही सही है? लेकिन नंदन ऐसे क्यों करेगा? क्या अब भी नंदन के दिल में हमारे लिए वही सोच है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो अंशुमन जी बहुत मुश्किल में फंसे हैं और हम यहाँ बंद हैं। एक अनाज वापे का सहारा, जैसे आपने अपने जन्म के समय
सारी सलाह के खोल दी थी, आज भी कुछ वैसा ही चमत्कार कीजिए प्लीज कान्हा जी।